अपना करूं दिल से, स्तुति मैं करूं, आराधना दिल से। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम तेरी उपस्थिति में हैं, तेरी आराधना करते हुए, तेरी महिमा करते हुए प्रभु तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं। प्रभु हमसे बात करें, प्रभु आज हमारे जीवन की प्रगति हुई, हमें व्यक्त करे, हमारी अवस्थाओं को तू जानता है, उसके अनुसार तो हमसे बात करें। तेरी भलाई और करुणा हमारे साथ रहे, आप तब जो प्रभु हमारे साथ है, अभी भी तो हमारे संग रहकर हमें आशीष दे। हम सबको नियंत्रण करें, तेरे अनुग्रह को बनाए। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। और आज हम थोड़ा सा अलग वचन को सुनेंगे। हालेलुया। आज हम कुछ एक टॉपिक के बारे में सुनेंगे जो कि क्या है, मेकिंग एक्सक्यूज मतलब बहाना करना। हम जीवन में सब कोई क्या करते हैं, कहीं ना कोई बहाना करते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या है? वचन में कोई बहाना किया है, उससे क्या हमको सीख मिलता है? आज हम उसी विषय को बहाना करते क्यों है और उससे हमको सीख क्या है। उसका एक्चुअली मीनिंग है, एक्सक्यूज मीनिंग जो इसका साधारण मीनिंग है कि a reason that we give in order to explain our behavior। कोई एक कारण हम बताते हैं कि हमारे जो चाल चलन को हम साबित करने के लिए कुछ हम क्या करते हैं, एक कारण बताते हैं, या उसको साफ करके से बोले तो हम क्या करते हैं, सफाई देते हैं। क्या करते हैं? अपनी सफाई देते हैं। और दूसरा क्या है, कुछ गलत कारणों को भी हम बताते हैं जो कि है नहीं, जो कुछ हमने किया है या कुछ नहीं किया है, उसके बदले में कुछ गलत कारणों को, वजह को बताते हैं, उसको एक्सक्यूज। दूसरा कि एक्सक्यूज इज समथिंग दैट वी से इन ऑर्डर टू जस्टिफाई ए फॉल्ट वी मेड टू अवॉइड कंफर्टेशन एंड पनिशमेंट। कि कुछ गलती हमने किया है, लेकिन हम ऐसे उसको बनाते हैं या जवाब उसको वजह बताते हैं कि हम दंड ना पाए, दंड से मुक्त होने के लिए, हम पर कोई दंड ना मिले या हम पर कोई क्या जुर्माना ना भरना पड़े या चीज ये ना करना पड़े, इसलिए हम कुछ वजह को बताते हैं। उसके लिए एक है। दूसरा क्या है, इसमें लिखा है कि एक्सक्यूजेस आर इन्वेंटेड रीजंस। वो बनी बनाई कहानियां हैं, बनी बनाई रीजंस हम बताते हैं एक्सक्यूज। जब हम एक्सक्यूज करते हैं तो कि हम अभी अभी हम ऑफिस लेट हो गए तो आज बहुत ट्रैफिक था, ये साधारण सी बात होता है ना। नहीं, मेरे घर में ऐसा था, परेशानी था तो मैं निकल नहीं पाया। छोटी छोटी बातों में क्या हम करते हैं, कई प्रकार के एक्सक्यूज को करते हैं। तो उसमें इसका कारण क्या है कि
हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है या जो रिस्क है हमारे लिए, उसको हम ना लेने के लिए, दूर करने के लिए, क्योंकि अभी हम अपने ऑफिस में काम करते हैं तो क्या होता है, तो बॉस पूछेगा कि तुझे पता नहीं कि ये काम तुझे करना चाहिए, ये अभी हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए, काम अभी पेंडिंग हो गया है, उसका भुगतान कब देगा। तो इससे बचने के लिए या अपने जिम्मेदारी से दूर हटने के लिए क्या करते हैं हम, बाहर अपने जिम्मेदारी से या जो आने वाले जो रिस्क है, जोखिम उठाने से, जोखिम ना उठाए इसीलिए क्या करते हैं हम, बहाना करते हैं। उसका वही रीजन, उसका कुछ कारण है, इसे क्यों करते हैं एग्जैक्टली, उसका ये है, इसमें मैंने कुछ कारणों को लिखा है कि फर्स्ट है कि अपने अंदर कोई जोश नहीं है कुछ करने, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, हमारे अंदर वो जोश नहीं है कुछ करने के लिए। दूसरा क्या है कि हम अच्छी रीति से तैयार नहीं हुए, जो चीज करना चाहिए, जो जिम्मेदारी दिया गया उससे हम अच्छे से तैयार नहीं है, या हम उसका अहमियत नहीं समझे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सक्यूज कर रहे हैं। और उसका जो मेन 3 रीजंस है वो है, सबसे पहले डर है। सबसे पहले क्या है, डर। इंसान को जब डर होता है तो वो क्या करता है, एक्सक्यूज या बहाना करना चालू करता है कि अगर मैं ये कर दूं तो मेरे साथ होगा कि नहीं। अपने ऊपर उसका डर का विपरीत क्या है, विश्वास है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। वो जब नहीं होता है तो क्या इंसान एक्सक्यूज बनाना या बहाना बनाना करता है। दूसरा क्या है, अनसर्टेनिटी, जैसे कि अगर मैं करूँ तो होगा या नहीं होगा, या मैं करूँ तो सक्सेस होगा, या करने से ये लोग उसको पसंद करेंगे या नहीं। बहुत सारे बाकी जो अनसर्टेनिटी होता है, तो तब क्या होता है, वो एक्सक्यूज करता है। तीसरा जो है कि कोई उद्देश्य नहीं है काम, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है उनके जीवन में। जिस इंसान के पास कुछ उद्देश्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो वो ही क्या करता है, कई प्रकार के बहाना, ये नहीं, उसका अलग अलग रीजन वो बताएगा, कई प्रकार के उसके ऐसे रीजन बताए दिखाएगा जैसे कि एक्यूरेटली वो सही है। उसका क्या करेगा, आपको कुछ करने के लिए अगर मुझे दिया जाए, मेरे अंदर वो जोश नहीं है, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या मेरे अंदर वो विश्वास नहीं है करने के लिए, या मुझे कुछ करने का मन में विचार नहीं है, मैं अपने उद्देश्य को नहीं जानता, मैं लक्ष्य को नहीं जानता, तो मैं उसमें कई प्रकार के बहाना को क्या करता हूँ, बनाता हूँ। वो एग्जैक्टली वो बहाना एस्टैब्लिश्ड या एग्जिस्टेड बहाना नहीं है। जैसे उससे पहले कहा गया कि ये इंस्टेंटली इन्वेंटेड रीजंस, बहाना, जो बहाना है कि उसी घड़ी तुरंत। अभी हम कई बार अगर किसी को काम किए नहीं या कर दिए हैं, उसे बचने के लिए एक चीज से बचने के लिए हम 50 योजना मन में बनाते हैं, इसको ऐसा करूँगा, ऐसा बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा, ये कर दूँगा। इसी को हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में तो बहाना इसी रीति से किया जाता है। जब किसी के पास, किसी के अंदर डर रहता है या कोई अनसर्टेन है, अपने जो भी कर रहा है उसके बारे में पूर्ण ज्ञान ना होता है, जो कुछ करने दिया गया है, जो जिम्मेदारी दिया गया है, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, या कुछ करने का उनके अंदर जोश ही नहीं है, उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है कि वो क्या करना है लाइफ में, तो उससे क्या होता है, कई अभी जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे
कि तुझे पढ़ाई करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसका ऐसा, तो मैं पढ़ूंगा, मेरे लिए ये तो नहीं है, किताबें नहीं है, नोटबुक नहीं है, मैं ट्यूशन नहीं जा, मुझे भेज नहीं सकते, मुझे ये नहीं करवा सकते, आपको इतना ये नहीं कर, ये कई सारे बात क्या होता है, ये जिसके अंदर कुछ करने के मन में जो विजन नहीं है या पर्पस नहीं होता है, लक्ष्य नहीं होता है कि उसे क्या आगे होना चाहिए, वही क्या होता है बहाना। ये जो क्या है, इसका जो रूट वर्ड है, इसका लैटिन शब्द है, उसको बोलते हैं एक्सक्यूसरे, मतलब एक्स मतलब आउट और कॉसा जो कि कॉज और एक्यूजेशन, निंदा से या इल्जाम से बचने के लिए जो एक्ट हम करते हैं या जो रीजन हम बताते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्यूज। इसका जो मेन वर्ड है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, तो इसका जो मेन रीजन वही था। लेकिन इससे हम देखेंगे कि बाइबल में कितने लोग ऐसे बहाना किया, कितने लोग बहाना किया है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं सिस्टर बता। तो इसमें हम देखेंगे पहला आदम, है ना, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, इंसान को बनाया, तो उसने इंसान को क्या किया, एडम की वाटिका में रखा और उनको जिम्मेदारी दिया। अगर हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय में या दूसरा अध्याय इसमें जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर जब उनको बनाया है, बनाने के बाद उन्होंने कहा क्या कहा कि तू फूले करो और पृथ्वी में भर जाओ और जितना ये देख रहे हैं उसका क्या करो, देख रेख करो। क्या करना, देख रेख करना। उनको एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है, तो वो जिम्मेदारी के साथ साथ परमेश्वर ने उनको और एक चीज बोला कि तो सब कुछ कर सकता है, इसमें से सारे फल खा सकता है, जितने भी पेड़ पौधे हैं सब जितना खाने लायक है वो तो खा सकता है, पर एक ही चीज का तो नहीं खा सकता जो कि जीवन का वृक्ष का फल। लेकिन उन्होंने क्या बोला, उसको खा दिया, वो खा दिया। तो उसका वो बहाना आप पढ़े उत्पत्ति तीसरा अध्याय Genesis 3 verse 12। आदम को परमेश्वर ने पूछा क्या तू कहाँ है, क्योंकि
ये परमेश्वर का एक नियम था, या उन दोनों के बीच में वो एक संगति था कि परमेश्वर क्या करते थे, मिलने आते थे। वे लोग भी परमेश्वर के सामने आराम से कुर्सी से जाके मिलते थे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि वो लोग परमेश्वर के सामने है ही नहीं, परमेश्वर उनको ढूंढ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ढूंढ और पूछ रहे तू कहाँ है। तो उसका जवाब क्या दे रहा है, उसने कहा मैं तेरा सब बारे में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले हमने क्या देखा था कि इंसान क्यों बहाना करता है, पहले डर के काम कि उनको डर यह है कि परमेश्वर उनको पनिशमेंट देगा, परमेश्वर उनको सजा देगा, है ना। तो उसने जो गलती किया है वो गलती को छुपाने के लिए वो अपना बहाना कर रहा है। क्या बहाना कर रहा है, वो अपनी गलती को एहसास नहीं कर रहा है, अपनी गलती मानते हैं, लेकिन वो अपने आप में निर्दोष दिखाता है। सफाई देने का मतलब क्या है, अपने आप को जैसे कि मैं कुछ किया ही नहीं। इसका वही यहाँ पर दिखाता है कि जिस स्त्री को तूने दिया, परमेश्वर उसको पूछ रहा है क्या तू उस फल को जिसने मैं तुझे मना किया था तू खा लिया। तो वो तुरंत जवाब देता है कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया उसी ने मुझे दिया, मैं अपने आप से, मेरे हाथ तो साफ है, मैं इसमें हाथ, मेरा कोई हाथ नहीं है इसका, मेरे पास जो खड़े वो मुझे। परमेश्वर उनको कहा था कि उसको नहीं खाना, चाहे किसी भी हालत में उसको क्या नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उसको सब उसी समय बचना चाहिए। बेशक वो स्त्री खा लिया तो उसको उससे नहीं खाना चाहिए। कई बार हम होता है ना, भाई है, परिवार है, सोच के हम पूरे क्या करते हैं, कई बार जब ऐसे ही क्या आरोन के पुत्र जब खत्म हो गए, मर गए, तो परमेश्वर ने आरोन को बोला कि मूसा को बोला कि आरोन को बोलना कि वो लाश के पास नहीं जाएगा, उनके बेटे उसको खींच के मंदिर से उस स्थान से लेकर दफनाने के लिए और कोई है, आरोन उसके पास नहीं जाएगा। परमेश्वर ने उनको जिस पौधे पर रखा है उस पौधे को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। जो पवित्रता परमेश्वर ने उनको दिया है, जो जेन्युइनिटी उनको दिया है, उसमें बने रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है, आदम मैंने कुछ नहीं किया, इसने दिया तो मैं खा लिया, मैं अपने आप से हाथ लगा के तोड़ के नहीं लाया, मैं अपने आप से उसमें से निकाल, मैं खुद जाके नहीं किया, उसने दिया तो मैं कर लिया, उसने बोला तो मैं कर लिया, आपने जो बोला मैं उसको मान के रखा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं किया। इसका यही बहाना है। यहाँ पर हम कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें हमारी लाइफ में होता है, हमको लगता है हम निर्दोष है, तो क्या बोलते हैं कि जो कोई गलत करता है या चोरी किया, देख के चुपचाप जो खड़ा रहता है वो सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि उसके लिए आवाज नहीं करता। परमेश्वर ने नहीं, भविष्यवक्ताओं को क्या बोला कि अगर कोई पापी है, कोई व्यक्ति गलत है, उसको तुमने सचेत नहीं किया, चेतावनी नहीं दिया, और जो संदेश तूने प्रभु की ओर छिपाया उसको सुनाया नहीं, मतलब उसका रब का भार तुम्हारे तेरे सर के ऊपर, उससे वो बहाना, कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर वो हो गया, वो नहीं माना, तो
तो उसका खून उसके ऊपर क्या होता है, भार उसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम किसी गलत काम में किसी का सहभागी होते हैं तो भी वो दोष हमारे ऊपर, परमेश्वर का दंड उसके जितना है वो दंड हमारे ऊपर भी उतना ही बड़ा है। यहाँ पर कोई बहाना या कुछ ऐसा नहीं। परमेश्वर इसीलिए उनको कहा कि क्या, उनको सीधा पूछा कि जो तुझे मना किया गया था क्या तुझे वही किया, जो तुझे करने के लिए कहा नहीं गया था क्या तुझे वही किया। परमेश्वर वही कहता है, वो अपने आप को वो छुपा रहा है, डर से छुपा रहा है, पर परमेश्वर उनको क्या कर रहा है, उसकी बहाना को उसी को मालूम कर। तो हम भी कई बार हम ऐसा करते हैं। और दूसरी है जो उसी चौथे अध्याय में उसके जो उन्होंने किया है वही बातें हाबिल और कैन ने भी किया। चौथे अध्याय का पढ़िए, उसके शायद वही 12 आयत 12 हाँ सॉरी 9 आयत 8 से पढ़िए, 8 से हाँ। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा हाँ। और जब वे मैदान में थे हाँ। तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर हाँ। उसे घात किया। हाँ। तब यहोवा ने कैन से पूछा, हाँ। तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हाँ। उसने कहा, मालूम नहीं। हाँ। क्योंकि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। देखिए जवाब क्या है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? परमेश्वर उनको क्या पूछ रहे हैं, तेरा भाई कहाँ है? लेकिन उसका जवाब क्या है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। वो कहाँ गया, कहाँ है, वो क्या, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। क्या मैं उसका रखवाला हूँ? क्या मैं उसको संभालने वाला हूँ? क्या मैं उसको बचा कर रखने वाला हूँ? उन्होंने जो गलती किया है उसको छिपाने के लिए परमेश्वर उनको ये नहीं पूछा कि तू उसको संभाल कर रखना चाहिए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू उसको देख रेख करना चाहिए था। परमेश्वर उसको पूछा कि तू तेरा भाई कहाँ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन उसका जवाब अपने आप में कितना बहाना करता है कि क्या मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ ना, वो कहाँ जाए, क्या करे, क्या ना करे, उससे क्या मैं क्या हिसाबदार हूँ क्या? हाँ मैं ठेकेदार हूँ, मैं ठेका नहीं लिया। उसका कहने का है। आज हमारे जीवन में वही है कि परमेश्वर हमको कुछ जिम्मेदारी जो दिया है, वो जिम्मेदारियों से हम क्या होते हैं, हम जब अनसर्टेन होते हैं, उसमें लिखा है हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, वो कई प्रकार की बहाना को करते हैं। और एक है, हम पढ़ेंगे मूसा के बारे में, वो भी ऐसे ही है। मूसा का भी उसी रीति से ही है। निर्गमन 3 अध्याय 11 निर्गमन 3 अध्याय का 11 आयत। हाँ। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, हाँ। मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ हाँ। और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। हाँ। आगे पढ़ो। हाँ पढ़िए। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तू इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना। अगर हम थैंक यू सिस्टर, उससे अगर 4 अध्याय के 17 आयत तक पढ़ते जाएंगे, उसमें करीबन मूसा ने 5-6 बार एक्सक्यूज बहाना होता है। कभी बोलता है कि अगर वो मैं वहां जाऊंगा तो लोग पूछेंगे जिसने तुझे भेजा उसका नाम बता, उसका परिचय दे, मैं क्या दूं। परमेश्वर उनको कई चिन्ह भी उनको दिखा रहा है कि तेरे हाथ में क्या है, उस डंडे को फेंकता है, वो सांप बनता है, फिर से उसको पकड़ो, फिर से वो डंडा बन जाता है ना। फिर उनको बोलता है कि तो अपने बगल में हाथ लगा, जो कपड़े पहने उसके अंदर अपने हाथ को छुपा, तो हाथ छुपाता है तो वो कोड़ी बन जाता है।
और जब निकालता है फिर से निकालते फिर से उनको बोलते हैं कि तू फिर से लगा के देख, तो उसमें वो फिर से कोड़ी उनको कई चिन्ह परमेश्वर ने देता है, लेकिन उस बातों से भी वो क्या नहीं होता है, उनके अंदर वो हिम्मत या कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि उसने क्या किया था, मिस्र में पहले किसी का खत्म करके आया था, खून करके आया था, उसके अंदर वो डर है, अगर मैं जाऊं तो मुझे वहां के लोग मार लेंगे, क्योंकि जब उसने खून किया और दूसरों के एक दूसरे के बातों को सुलझाने गया, तो लोग क्या बोले, उसको मार के तो छिपा के रखा है, हमने से भी किसी को मारने के लिए आया क्या? वही उनके अंदर हुआ है, अगर मैं जाऊं तो लोग तो मेरे बैठे हुए हैं वहाँ मेरे इंतजार में, तो अब मैं जाऊं तो मुझे मारेंगे, वो डर है। दूसरा क्या है कि वो क्या कर रहा है, कई बातों को वो उसमें परमेश्वर के सामने पूछता है, कई बार परमेश्वर को क्या वचन में इसमें लिखा है, परमेश्वर उसमें गुस्सा आ गया, परमेश्वर को इसमें लिखा है कि रिस्क दिलाया, मतलब परमेश्वर को भी गुस्सा आ गया, उसकी इतने इतने एक्सक्यूज बना रहा है, ऐसे ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कई प्रकार की वो बहाना करता है। जब उसके बाद वो आखिर में बोलता है, मैं बोल नहीं सकता, मैं अपराधा हूँ, मेरे मुंह से एक अच्छे सेंटेंस नहीं निकाल सकता, तो मैं उसके सामने जाके क्या सुनाऊं, या लोगों के इतने लोगों की भीड़ में क्या सुनाऊं? परमेश्वर उनको ये भी कहता है, जिसने जो मुंह को बनाया, जिसने कान को बनाया, जिसने जीभ को बनाया, क्या तुझे बोलने के लिए सामर्थ्य नहीं दे सकता, तुझसे बुलवा नहीं सकता? फिर भी वो कहते हैं अब किसी और को भेज दो। कई क्या है बहाना होता है हमारे लाइफ में भी, हम कई प्रकार के बहाना क्या करते हैं, इवन चाहे हमारे पारिवारिक जीवन में हो या सांसारिक जीवन में हो या आत्मिक जीवन में हो, प्रभु कुछ काम करने के लिए हमको कहता है, कुछ जिम्मेदारी देता है, या परीक्षा में क्या कई जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं, प्रभु हमको कुछ करना चाहता है, उसने जो, क्योंकि परमेश्वर उसको एक महान नेता करके इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर उनको क्या करना चाहता है, उसके द्वारा कईयों को उद्धार कराना चाहता है, वो उस उद्धार के अंग बनना नहीं चाहता, उसके अंदर वो हिम्मत नहीं हो रहा है, वो डर है। तो आज हमें भी कई बातों में क्या होता है, डर क्या होता है, हमें पीछे खींच लेता है, हमारे अंदर जो पर्पस नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर वो लक्ष्य नहीं है उसको कि मेरे लोगों को मैं बचा के लेकर, मेरे लोगों का उद्धार हो जाए। परमेश्वर को कई चिन्ह चमत्कार देने के बावजूद भी वो क्या नहीं कर रहा है, उसमें परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ना नहीं चाहता। तो आज भी हम भी कई विषय में ऐसे ही पीछे हटते हैं और कई बहाना को करते हैं। तीसरा और भी एक व्यक्ति है जो गिदोन भी है, अगर हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय, उसमें भी बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 उसके 11 से 26, खासकर अगर 15 आयत को पढ़ेंगे, चैप्टर 6 हाँ पढ़िए। लिखा है, उसने कहा, हाँ हे मेरे प्रभु, हाँ विनती सुन, हाँ मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? हाँ देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, ओके, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। हाँ फिर बोलो। ओके। वो उससे पहले 11 पढ़िए, परमेश्वर उसको क्या कहता है, फिर यहोवा का दूत आकर हाँ उस बान वृक्ष के तले बैठ गया, हाँ जो ओप्रा में हाँ अबीएजेर योआश का था, हाँ और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में
गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छुपा रखे। हाँ उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हाँ, देखिए ये बात को अच्छे से सुनिए। हे शूरवीर सूरमा, हाँ यहोवा तेरे संग है। देखिए परमेश्वर उसको क्या कह रहा है? हे शूरवीर सूरमा, मतलब शूरवीरता के पहलवान है ना, चैंपियन है वो। शूरवीर सूरमा मतलब वो चैंपियन है। अभी मिस्टर इंडिया है मान लीजिए, या अभी जो बॉडी बिल्डिंग में वो पूरा चैंपियन है। अभी के हिसाब से हम क्या करते हैं क्रिकेट में, सचिन को जो लोग जिस रेस्पेक्ट देते हैं उसके खेल के कारण, वो चैंपियन, वो क्या कहता है, अपन परमेश्वर उनको उसी तरीके से देखता है कि तुम चैंपियन हो। लेकिन वो अपने आप को क्या कहता है? 15 आयत में पढ़ेगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हाँ। विनती सुन, हाँ। मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? हाँ देख, मेरा कुल मनुष्य में से सबसे कंगाल है। हाँ, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। वो क्या कहता है? परमेश्वर उनको कहता है कि यू आर ए माइटी वॉरियर, है ना, तुम चैंपियन हो, तुम पूरा योद्धा है। लेकिन वो क्या कहता है? मैं तो गरीब भिखारी हूँ, कंगाल हूँ। मेरे क्या हमारे खानदान में भी मेरा कोई जानता है, कोई मुझे छोटा जानता ही नहीं, मेरा कोई उसमें नाम ही नहीं आएगा खानदान में। हमारे जो पीढ़ी है उस खानदान की पीढ़ी में भी मेरा नाम नहीं है उसमें। मतलब वो उस काम को करने के लिए तैयार है। उसके आगे और भी वो कहता है, यदि परमेश्वर उसको कहता है कि तू जा, मैं तेरे संग हूँ, फिर भी वो कहता है यदि तू मेरे संग है तो मुझे ये चिन्ह दिखा, मुझे वो करके दिखा, है मैं इसको रखता हूँ, ये स्पॉन्ज रखता हूँ, ये स्पॉन्ज ही गीला होना चाहिए, बाकी सारे क्या सूखा रहना चाहिए। वो और कहता है स्पॉन्ज नहीं गीला होना है, इस घर में पूरा घर में पानी हो जाए लेकिन इस बीच में स्पॉन्ज गीला नहीं होना है। कई चिन्ह को वो क्या करता है? परमेश्वर से मांगता है। मतलब उसका मतलब क्या है? ये नहीं कि परमेश्वर से वो कंफर्मेशन कर रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन उसके अंदर ही वो डर है, वो बाहर है। वो कई तरीके से इसका पॉजिटिव से भी है कि वो परमेश्वर से पूरा श्योरिटी मांगता है कि हाँ सच में तुम मेरे साथ है, वो है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे कई बातों को हम क्या करते हैं, ना करने की मंशा से या उस बातों से दूर होने के, उस कामों से दूर होने की मंशा से हम कई प्रकार के, हमको लगता है ये क्या जेन्युइन रीजन है। कई बार हमारे ऐसे एक्टिंग होता है कि जो सामने वाले लगता है उनको पूरा सॉलिड वैलिड रीजन है, इसमें हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। परमेश्वर की उसको सटीक समझ गया और उनको फिर से क्या करना, और उसको बाद में फिर वो जाके परमेश्वर के लोगों को मिडियानियों के हाथों से क्या किया? छुड़ाया है। जो काम परमेश्वर उनको कराना चाहता है, जो जिम्मेदारी उनको देना चाहता है, वो उससे क्या होगा? पीछे भागा। ऐसे ही और ऐसे हम अगर ढूंढेंगे बहुत ऐसे लोग हैं जो कई प्रकार की भावना को करते हैं। योना भी क्या कहता है? योना तर्शीश जाने का कारण क्या है? कि परमेश्वर उसको पता है अगर मैं जाके प्रचार करूं इन लोगों को तो क्या है, वो मन फिराएंगे। परमेश्वर ये क्या है? दया दिखाने वाला, दया दिखाएगा और उनको माफ कर देगा। वो नहीं चाहता कि वो लोग उधार पाए, बच जाए। इसीलिए वो क्या कहता है? वो आखिर में बोलता है मुझे ये चीज पता था, 14 आयत में लिखा कि मुझे ये चीज पूरा बखूबी में जानता था कि तू दया दिखाने वाला है, दया करने वाला है, तो उन पर दया करेगा जब वो पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे। तो मैं ये, इसका मतलब मैं ये नहीं चाहता था कि ये लोग मन फिराए और उधर पाए, बच जाए। इसीलिए मैं जानबूझकर सीधा निन्नवे के बदले में तर्शीश को निकाला। तो ऐसे कई बार हम भी यही चाहते हैं, कई बार हमारे जीवन में यही चीज़ों को हम करते हैं
कि कुछ कामों को जो जिम्मेदारियां हैं जो क्या है परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए जो चाहता है उससे बचने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए कई प्रकार की बहाना होता है। कई ऐसे हम अपने आप में जस्टिफाई करते हैं, जैसे हाबिल ने किया कि मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ ना, वो कहीं जाए कुछ करे मैं रखवाला नहीं हूँ। एडम ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, उसने जो लेके दिया तो मैं खा लिया। ऐसे अपनी सफाई देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उसमें जो जिम्मेदारी हमारे प्रति दिया जाता है वो जिम्मेदारी को हम निभाना नहीं चाहते हैं, चाहे वो अपने घर की हो या परिवार की हो, काम धंधे की हो या कलिसिया के क्यों ना हो या प्रभु के राज्य के लिए क्यों ना हो। कई प्रकार की ऐसी जिम्मेदारियों से हम क्या करते हैं, पीछे हटते हैं। तो आए आज हम परमेश्वर से कहे या प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उन सारे ऐसे जो बहाना बनाने की जो स्वभाव है हमारे अंदर से क्या है दूर आए, प्रभु के बुलाहट को हम सुने। जैसे सामूहिक क्या कहता है, हे प्रभु मैं यहाँ हूँ, तेरा क्या आज्ञा है। ऐसा भी कहता है कि परमेश्वर पूछता है कि कौन मेरे लिए जाएगा, तो वो तुरंत क्या कहता है, मैं यहाँ प्रभु मुझे भेज। आज परमेश्वर के लिए हम भी क्या हो जाए, वो जिम्मेदारियों को उठाए, जो कर्तव्य परमेश्वर हमें दिया है उसका सही क्या करें, हम उसी उचित रीति से उसको करें, ताकि आखिर में हमको परमेश्वर ये कहे कि शाबाश मेरे विश्वासयोग्य दास। हालेलुया। हम सबको आशीष करें। आए हम सब खड़े हो जाए और प्रार्थना करें।